हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आई सक्सेस में। अभी हम रेलवे ग्रुप डी के 2018 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। मैथ का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें से हमने शिफ्ट 1 के पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम शिफ्ट 2 में 2 को देखेंगे, जो 28/9/2018 की शिफ्ट 2 हमारा हो चुका था। शिफ्ट 3 हम देखेंगे और इसमें हमारा प्रश्न नंबर है 32। हमारा 32वां प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। 32वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, अभाज्य संख्या नहीं है पूछ रहा है, तो पहले आपको ये जानना होगा कि अभाज्य होता क्या है। अभाज्य और भाज्य के बारे में हम जानेंगे। देखिए, भाज्य हमारा वो संख्या होता है जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे या फिर किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो। यानी कि जो संख्या स्वयं से विभाजित हो, फिर एक से भी विभाजित हो और फिर अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो, वो संख्या हमारा भाज्य संख्या होता है। यानी देखिए, जो हमारा भाज्य होता है वो या तो एक से विभाजित हो, फिर वो स्वयं से भी विभाजित हो और वो अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा भाज्य होता है। जबकि अभाज्य में हमारा क्या होता है कि अभाज्य संख्या या तो स्वयं से विभाजित हो, फिर एक से विभाजित हो, अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित न हो, वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। ये एक से विभाजित होता है, फिर यह स्वयं से विभाजित होता है और यह देखिए, यह अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होता है। विभाजित ये नहीं होता है, जबकि ये विभाजित होता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर भाज्य संख्या में हम 4 लें, देखिए ये 1 से विभाजित है, ये 4 से भी विभाजित है, अन्य प्राकृतिक संख्या में ये 2 से भी विभाजित है। जबकि अगर हम अभाज्य संख्या में 2 को ही ले लें, तो 2 देखिए हमारा 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं है। अगर हम 3 लें तो 3 हमारा 1 से विभाजित है और स्वयं से, या तो देखिए 1 से वो विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है। इसी तरह अगर हम 5 लें तो 5 आपका 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, तो ये क्या आपका अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा भाज्य और अभाज्य था। अभी जब हम 32वां प्रश्न देख रहे हैं, तो 32वां प्रश्न में हमारा एक ऑप्शन आता है 161 और 163। देखिए हमारा आता है 161 और 163, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या हमने क्या कहा, अभाज्य संख्या या तो एक से, ये वो 1 से भी विभाजित होता है या स्वयं से भी विभाजित होता है। जबकि भाज्य संख्या आपका 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो। तो 161 आपका देखिए 1 से विभाजित होगा, स्वयं से भी विभाजित होगा और 161 आपका 7 से भी विभाजित होगा। देखिए 7 दूना 14 और 2 हासिल 7 3 की 21, और यही संख्या आपका 23 से भी विभाजित होगा। तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बने, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त हो, वो आपका भाज्य संख्या होता है। और जिसका 2 मिनिमम और मैक्सिमम 2 गुणनखंड प्राप्त हो, वो आपका अभाज्य संख्या होता है। तो ये 32वें प्रश्न में आपका 161 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका भाज्य संख्या है। तो आपका ऑप्शन सी सही है इसमें। देखिए 33वां प्रश्न आपका कह रहा है कि x पर पावर 2/3 प्लस x पर पावर 1/3 माइनस 2 बराबर 0 में समाधानों की संख्या क्या है। तो समाधानों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप देखिए, पहले हम x पर 2/3 प्लस x पर 1/3 इज इक्वल टू 2 कर देंगे और इसको समीकरण 1 कर लेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों में घन करने पर हम इन दोनों पक्षों में घन करेंगे। देखिए जब दोनों पक्षों में आप घन करेंगे तो ये 2/3 प्लस x पर 1/3 का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। देखिए ये आपका x पर 2/3 क्यूब प्लस x पर 1/3 क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स पर 2/3 इंटू एक्स पर 1/3, 3ab इंटू a प्लस बी। क्योंकि आप देखिए जब a प्लस बी का क्यूब आप करते हैं तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी आपका फार्मूला होता है। तो इसी को इस फार्मूले पर इसको हम फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x पर 2/3 प्लस x पर 1/3 इज इक्वल टू 8, 2 दूना 4 दूना 8।
उसके बाद देखिएगा, ये जो आपका x पर 2/3 का क्यू है, जब आप इसको x पर 2/3 और गुणे 3 करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपका x स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह इसका जब आपका x स्क्वायर हुआ प्लस इसका आपका x हो जाएगा, फिर प्लस ये देखिए, ये जब आपका x पर 2/3 इंटू x पर 1/3 है, तो घातांक और करड़ी जब पढ़ते हैं और a पर m इंटू a पर n हो तो ये a पर पावर m प्लस n होता है। तो उसी तरह x पर पावर 2/3 प्लस 1/3 होगा, जो कि x पर 3/3 होगा, यानी कि x पर 1 होगा। तो ये 3x आपका हो जाएगा। इंटू में आपका होगा x पर 2/3 प्लस x पर 1/3। तो देखिएगा x पर 2/3 प्लस x पर 1/3 बराबर 2, यानी कि इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x इज इक्वल टू 8, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपका एक समीकरण, द्विघात समीकरण तैयार हो गया। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका x स्क्वायर 8 माइनस 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 और माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो ये आपका x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x जो होगा आपका वो 1 होगा और माइनस 8 होगा। तो यहाँ से x के समाधानों की संख्या आपका 2 निकलता है, 1 और माइनस 8। तो ये आपका x समाधानों की संख्या है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1/3000 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए आप 1 में 3 का भाग करेंगे, तो 1 आपका भाज्य हो गया, भाजक आपका हो गया 3000। अब भागफल आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप लेंगे दशमलव। दशमलव जब आप लेते हैं तो 1 के बाद 1 शून्य बढ़ जाता है, फिर यहाँ पर 1 शून्य बढ़ाने के लिए आप लेते हैं शून्य, यहाँ पे 1 शून्य बढ़ जाता है, फिर आप शून्य लेते हैं तो 1 शून्य आपका बढ़ जाता है, फिर आप शून्य लेते हैं तो 1 शून्य आप बढ़ जाता है, यानी कि अब 3000 से 10,000 विभाजित हो सकता है कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 त्रिकी 9, यानी कि 9000 हो गया। यहाँ पे आपका 1000 शेष रह गया, यानी कि फिर आप 1 शून्य लेते हैं और फिर 3 का गुणा 3 में करते हैं, तो ये आपका 9000। तो ऐसे जब आप करते हैं तो ये आपको हमेशा 1000 शेष बचता जाएगा और फिर आपका 9000 आएगा, फिर आपका 1000 शेष बचेगा और यहाँ पर 3 होता जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा है, यानी कि बार लगाना, यानी कि 0.0003 पर आप बार कर देते हैं, तो ये मतलब 3 यहाँ पर रिपीटेड है ना, 3 यहाँ पे रिपीटेड है। तो आपका जो दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 17,956 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए शॉर्ट तरीका यही होता है कि इसमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग हमारा 2, यानी घात जब हम 2 निकालते हैं तो हमारा वर्ग निकल जाता है। तो यहाँ से हम 2 अंक लेते हैं, यानी कि इकाई और दहाई का, और शेष हम एक साथ ले लेते हैं। यानी कि अब देखिए, जो हमारा 6 है वो किसके वर्ग में 6 आता है? 109 तक के में। तो जो 6 है हमारा वो तो 4 चौका 16 में आता है, इकाई का स्थान पर 4 में आएगा, और 6 फिर 6 में इकाई के स्थान पर आता है हमारा 36, और बीच में हम लेते हैं 5। देखिए, 179 एक ऐसी संख्या का वर्ग लीजिए जो 179 या तो 179 हो या तो 179 से कम हो, 179 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 179 किसका वर्ग हो गया? 13 13 में 169, 14 14 में 196। तो जब हम 14 का वर्ग ले रहे हैं तो हमारा 196 हो रहा है, जो कि 179 से अधिक है। लेकिन जब हम 13 का वर्ग ले रहे हैं तो 169 हमारा 179 से कम हो रहा है। तो कम हम ले लेते हैं लेकिन अधिक नहीं लेते हैं। तो यानी कि जब इसका हम वर्ग लिए तो हमारा 13 हुआ। अब इन तीनों में 17,956 का वर्ग है कौन, ये ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखिए, ये 5 का वर्ग 25 और 13 गुणे 14, 14 3 42 और 14 कम 14 4 18,225। तो 18,225 17,956 से अधिक है, इसलिए हमारा 134 इसका वर्गमूल होगा। तो ये हमारा 134 का वर्गमूल है। इसको हम गुणा कर लेते हैं। 134 गुणे 134, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 एकम 4 1 5, 3 चौको 12, 3 तिरिकी 9 1 10, 3 एकम 3 1 4 और 134। 6 5 9 7 1 17,956। तो ये आपका 17,956 का वर्गमूल जो है 134 होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
दूध की कीमत में 20% वृद्धि की गई, तो व्यय को मेंटेन करने के लिए या व्यय को जो पुराना व्यय था उस पर बनाए रखने के लिए दूध की दूध की खरीदारी में कितनी कमी करनी चाहिए। तो देखिए हमारा जो परसेंटेज वृद्धि है वो 20% है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि 20% है तो 20/120 गुणे 100, ये हमारा क्या निकल गया, यानी कि हमारा खपत में जो कमी करी जाएगी वो हमारा इतना परसेंट की कमी की जाएगी। देखिएगा ये, और 2 10 में 20 और 2 छक्के 12, यानी कि 100/6, यानी कि 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी की जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मंच के ऊपर से 50 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो टावर है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो हमारा टावर का मंच से दूरी है, ये हमारा मंच है, वो 50 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर है। देखिएगा अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी वो 50 कड़ी में 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 50 कड़ी में 3 मीटर की होगी। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h है। ये टोटल तो है आपका 60 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारा h है, तो tan 30 डिग्री आपका h/50 कड़ी में 3 होगा, और tan 30 डिग्री जो होता है वो आपका 1/कड़ी में 3 अपान = h/50 कड़ी में 3 होगा। यहाँ से h जो आपका होगा वो 50 हो जाएगा। h अगर आपका 50 है तो ये आपका 10 होगा, और ये जब आपका 10 होगा तो मंच भी आपका 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा। ये आपका आंसर था। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कि जब आपका ये टोटल 60 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लीजिए कि ये h है, तो जब ये आपका दिया हुआ है तो ये h/50 कड़ी में 3 हो जाएगा क्या, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री 1/कड़ी में 3 = h/50 कड़ी में 3 होगा, तो यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा वो 50 मीटर हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो 50 मीटर होगा, तो ये वाला वैल्यू हमारा 10 मीटर होगा। तो ये यहाँ पर एक समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो समान ही होगी ना, तो ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, तो इसका आंसर हमारा 10 मीटर था। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिएगा 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर, तो ये प्रश्न आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है, जो होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिएगा यहाँ पर पहले आप 425 माइनस 424 कर लेंगे, और फिर कर लेंगे 425 प्लस 424, तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका 5 4 9 2 2 4 4 4 8, यानी कि 849 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 39 नंबर का प्रश्न था। आज इस वीडियो का जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो 40 नंबर हम देखते हैं। देखिए 40 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज होगा। तो आपका मूलधन जो है वो 4600 है, मूलधन गुणे दर आपका है 4.5% और समय आपका 5 वर्ष, और भाग कर देते हैं 100, क्योंकि साधारण ब्याज का प्रश्न है और साधारण ब्याज जो होता है आपका वो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो मूलधन हमारा 4600 रुपये है, ब्याज हमारा 4.5% की दर पर है, और समय हमारा 5 वर्ष है। अगर इस दशमलव को हम हटाए ऊपर गुणे 10 करें तो नीचे भी गुणे 10 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 शून्य कट जाएगा और 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 23 में 46 कट जाएगा। अब 23 गुणे 45 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। $1035 हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो ये हमारा आज के इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।